हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 6 की साइंस का लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके हम जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको हम कवर करेंगे। इससे पहले जो 3 वीडियोस हमने बनाई थी वो उसके पूरे चैप्टर को समझाते हुए 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बाकी आप कोई भी चैप्टर करने से पहले सबसे पहले उसे अच्छे से रीड कर लें और समझ लें। अगर समझ नहीं आता है तब आप वीडियोस की हेल्प लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी आप पहले खुद ट्राई करें। अगर नहीं समझ आता है तब आप कहीं से हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारा खुद का डेवलपमेंट अच्छा होता है। हम कभी भी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो इसके अलावा इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो होगी जो पूरे चैप्टर को कवर करते हुए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कभी भी किसी एग्जाम में आ जाते हैं। तो मोस्टली बच्चे चैप्टर रीड तो कर लेते हैं लेकिन हमें आंसर्स लिखना नहीं आ पाता है कि हम एक्चुअल में लिखें क्या। पता होता है बट वी कैन नॉट बी एबल टू राइट द आंसर। सो उन ऐसे कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हुए जो MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं तो वो हम देखेंगे। तो वो जो वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल से को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको साइंस से रिलेटेड जो ये चैप्टर्स हैं ये पूरे कवर हो जाएंगे। आपको इसके बाद अलग से नहीं भी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मैं एश्योर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़ गिवन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट हम लोग एक आध पॉइंट छोड़ देते हैं तो हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, ये हमेशा काम आएगा। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो जब हमने चैप्टर समझाया था पार्ट 1 में तो हमने ये वाली चीज़ें समझी थी कि ये क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स, वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, नेम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर आप खुद करने की कोशिश करना। नेम द फॉलोइंग। द ए है इसमें, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या है आप गेस करें। आपने चैप्टर रीड किया है तो चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी और वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन इसमें अगर हम सिर्फ एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ही नाम लिया जाता है, क्योंकि अगर कंपैरिजन करें तो उसकी ज़्यादा है बट कार्बोहाइड्रेट इज़ गुड फॉर गिविंग एनर्जी टू अवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट्स that are needed for growth and maintenance of our body। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, दैट इज़ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के लिए कहा जाता है कि हमें चने खाने चाहिए और स्प्राउट्स खाने चाहिए। स्पेशली मॉर्निंग में हमें मिल्क के साथ में स्प्राउट्स लेने चाहिए ताकि ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी इज़ डन बाय प्रोटीन्स। ओके, सोयाबीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ a vitamin required for maintaining good eyesight। आँखों के लिए, अब कई बार आपने सुना होगा सब कहते हैं गाजर खाओ, तो गाजर खाने से हमारी आँखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। तो वो क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है, वो है विटामिन A। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए क्या चीज़ होती है, कैल्शियम। दैट्स वेरी सिंपल, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। हमें 2 फूड्स के नाम बताने हैं जो कि रिच हैं किस चीज़ में। सबसे पहला क्वेश्चन है फैट्स में। तो फैट्स में रिच फूड कौन से हैं, घी, बटर, ऑयल। आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ बटर, घी, ऑयल। तो जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं वो हमें फैट प्रोवाइड कराती हैं। फैट इज़ रिक्वायर्ड इन अ वेरी मिनिमम क्वांटिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सब चीज़ें बैलेंस वे में खाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्टार्च।
स्टार्च किस में होता है, जैसे चावल है, आटे में भी होता है, मतलब गेहूं की जो रोटी होती है उसमें भी है, चावल, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें स्टार्च होता है। तो यहाँ हम कौन सी चीज़ों के नाम ले रहे हैं, राइस एंड पोटैटो, क्योंकि दो चीज़ों के ही हमें बताने थे, दो फूड्स बताने थे। तो राइस एंड पोटैटो आर रिच इन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर्स। फाइबर कौन सी चीज़ें हैं जिनमें फाइबर होता है, फाइबर यानी रेशा, जो कि हमारी बॉडी में रेशे की तरीके से जाता है और जो हमारे बॉडी को डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल बनाता है। तो वो है लीफी वेजिटेबल्स एंड मैंगो। मैंगो, एप्पल, फ्रूट्स में डाइटरी फाइबर्स काफ़ी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किन चीज़ में होता है, एक तो है एग में, पल्सेस, मतलब पल्सेस यानी दालें, सब कहते हैं दालें खानी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वैसे दालों में भी हम कहें तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। हमें उन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है, जो टिक करना है जो कि करेक्ट है। तो आप स्टेटमेंट खुद पढ़िए और आप खुद ही आंसर बता सकते हैं इसका। First one is, by eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body। वो कह रहे हैं चावल खाने से ही खाली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल है, कोई भी बता सकता है इसको कि भाई कोई भी एक चीज़ खाने से कभी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने पढ़ा था कि बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट होने चाहिए, तो वही हमारी बैलेंस डाइट होती है, जो हर पर्सन टू पर्सन अलग होती है। वो वर्क पे डिपेंड करता है, हमारा वर्क कैसा है, हमारी बॉडी फिजिक कैसी है, और हमारी एज कैसी है, हमारा जेंडर कैसा है, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए खाली चावल खाने से न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet। yes, डेफिशिएंसी होगी नहीं जब हम बैलेंस डाइट लेंगे। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, balanced diet for the body should contain a variety of food items। तो बैलेंस डाइट जो होती है बॉडी के लिए उसमें बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए फूड आइटम्स की। यस, एग्जैक्टली, तभी हमें अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट इज मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो ये तो वही वाली बात हो गई जैसे अभी हमने ऊपर राइस का करा था। तो कोई भी एक चीज़, बस इतना याद रखो, कोई भी एक चीज़ हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, हर चीज़ में अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है। तो वी शुड हैव अ वैरायटी ऑफ फूड। अब आप घर में भी सब चीज़ें खाया करो, ग्रीन वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, यू शुड ईट। हाँ, मम्मी तो कहती हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं बात को, ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में था क्वेश्चन नंबर 1, ए इज डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? विटामिन डी से क्या बताया था? रिकेट्स, जिसमें बोन्स जो हैं वो अनडेवलप्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं बोन्स, दैट इज रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ डैश causes a disease known as बेरी-बेरी। बेरी-बेरी डिजीज़ कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी, जिसे हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। तो ये स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, और इसमें स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, तो इसे कहते हैं स्कर्वी। दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? जिसमें क्या होता है कि अब अंधेरे में हम लोग भी नहीं देख पाते हैं वैसे, लेकिन अंधेरे में अगर हम कुछ देर बैठते हैं तो हम थोड़ा बहुत कैपेबल हो जाते हैं कि वो थोड़ी सी हमें रोशनी दिखने लग जाती है, थोड़ी देर बाद हमें दिखने लगता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि बिल्कुल भी अंधेरे में तो कुछ दिखता ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं बता पाते हैं वो लोग, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन ए। ऊपर एक क्वेश्चन था कि आईसाइट के लिए कौन सा ठीक होता है, तो दैट इज़ विटामिन ए, तो जो कि गाजर से, पपाया, इन सब से हमें मिल सकता है। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी इन अवर फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कंफर्टेबल स्टडीज़ को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।